एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। देखिए एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में तीन गर्ल्स खड़ी हैं, हाँ, तो सर्कल में ही खड़ी है। तो मान लेते हैं रेशमा यहाँ खड़ी है, सलमा यहाँ खड़ी है और मनदीप यहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना। रेशमा की पोजीशन को ए मान लेते हैं, सलमा की पोजीशन को बी मान लेते हैं और मनदीप की पोजीशन को सी मान लेते हैं। और ये आपका है सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है ना। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। अब कह रहा है कि सर्कल का रेडियस है कितना, 5 मीटर, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस में 5 मीटर दिया, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा की पोजीशन को हमने कंसीडर किया है, रेशमा एक बॉल थ्रो करती किसको, सलमा को। फिर क्या है, सलमा टू मनदीप, सलमा बॉल थ्रो करती किसको, मनदीप को, ठीक है। और मान लीजिए हम ये यहाँ पे सेंटर, यहाँ इस सर्कल को थोड़ा सा फिगर एक बार और इसको इरेज करके बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं। देखो ये है हमारा सर्कल। तो रेशमा मान लेते हैं यहाँ पे है, सलमा ये पॉइंट बी पर है और मनदीप ये पॉइंट सी पे है और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। रेशमा, सलमा और मनदीप की पोजीशंस हो गई सर्कल में और ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेशमा बॉल थ्रो करती किसको, सलमा को, सलमा बॉल थ्रो करती है किसको, मनदीप को, फिर मनदीप बॉल थ्रो करती किसको, रेशमा। इस तरह लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर आगे क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। मतलब ये आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर दी हुई है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सॉल्यूशन अभी हमने फिगर बना दिया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या, नेट पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप इज A, B and C। ये पोजीशन है इसकी, रेशमा, सलमा एंड मनदीप की। एंड O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। अब हम ये क्या करें कि अगर यहाँ से हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ पे ये सीधी एक लाइन हो गई और ये लाइन इस पॉइंट को कहाँ कट करती है, पॉइंट B पर, ठीक। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 5 मीटर। तो इस फिगर में रेडियस ऑफ सर्कल कहाँ है, ये OB हमारा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई, 5 मीटर। और यहाँ पे देखो अगर ये ऐसे बना दो तो OA कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा कि नहीं। OA और OB, OC ये सब हमारे क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब लेकिन ध्यान से देखिए, अब ट्रायंगल हमारे पास, हमको निकालना है क्या, AC, ठीक है ना। अगर हम AD निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू 2AC, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर को क्या कर रहा है, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B to the center, from point B to the center O। पॉइंट B से सेंटर O तक हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। पॉइंट B से O तक जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये परपेंडिकुलर AC को क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देंगे। तो मींस AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो अगर हम AD फाइंड कर लें, हमें क्योंकि इन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मनदीप टू रेशमा, ठीक है। तो अगर AD निकालें तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 2AD कह सकते हैं। तो देखो
अब इसमें हमें देखना था कि रेडियस कहाँ कहाँ है, तो OA हमारा रेडियस है 5 मीटर और OB हमारा रेडियस है 5 मीटर। तो अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब ये पूरा OB हमारा 5 मीटर है तो OD अगर हम x मान लें तो ये BD कितना हो जाएगा, 5 माइनस x होगा कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, ये हम क्यों अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये देखो AD निकालना होगा, इसमें से भी हमें AD निकालना, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। कोई फिगर दोबारा ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा OB हमें डिस्टेंस कितना दिया था, 5 मीटर, और हमारे पास OA भी 5 मीटर था, AB 6 मीटर है ना। तो जब OB 5 मीटर था तो हमने यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हुए, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें ये OD चाहिए अलग से और BD अलग से चाहिए। तो जब पूरा OB 5 मीटर है तो OD को अगर हम x मान लें तो BD कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। तो हम लिखेंगे क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ले लें AOD। अब ध्यान से इधर देखिए, अब हम ले क्या, ट्रायंगल AOD। तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो OA होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये OA होल स्क्वायर इज इक्वल टू OD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो OA कितना है, 5 होल स्क्वायर, OD कितना है, x होल स्क्वायर, और AD ही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जाएगा 25, इस x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब AD इज इक्वल टू, तो ये पूरा इसका स्क्वायर क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, अंडर रूट में 25 माइनस x स्क्वायर। इसको क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है ना, सबको समझ में आया। अब हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABD ले लें। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABD। जब हम ट्रायंगल ABD लेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, AB। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर BD होल स्क्वायर प्लस बेस AD होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 6 होल स्क्वायर, BD कितना है, 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 36। अगर इस 5 माइनस x को आप पूरा इस साइड लाएंगे तो माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। अगर हम यहाँ से AD की वैल्यू निकालें तो इस साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो AD इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस 5 माइनस x होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको इरेज कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वेट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी AD है और यहाँ भी AD है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस 5 माइनस x होल स्क्वायर हो गया ना। देखो दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे भी, 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी 25 माइनस x स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, 36 भी ऐसे ही, इसको a माइनस b होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे। तो a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10x हो गया। अब 25 माइनस x स्क्वायर ऐसे ही 36 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस
अब ये 10x को इसी साइड में रहने दो, बाकी सारे क्वेश्चन को उठा के इस साइड में ले आते हैं। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अगर प्लस 36 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 36, माइनस 25 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25, माइनस एक्स स्क्वायर साइड में आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, 50 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या 10x। कितना आएगा ये माइनस करने पे, हाँ 14 इज इक्वल टू 10x। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 14 अपॉन में 10, तो क्या मिल गया 1.4। ठीक है, तो x हमने किसको माना था AD, इसको हमने क्या मान लिया था, फिगर में देखिए आप लोग x AD को x माना है, बताइए OD को हमने क्या माना है x, और x इज इक्वल टू में क्या मिल गया यहाँ पे 1.4 कर लीजिए भले इतना। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू OD की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है, ये सॉल्यूशन इरेज कर दे रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखिए जो फिगर हम लोगों का था, तो फिगर क्या था, फिगर में देखिए ये ट्रायंगल मिला हुआ था हमें ऐसे, अब मैंने फिगर इरेज कर दिया। तो फिगर में देखिएगा ODA और ये पोर्शन आपका हमने x माना था और ये क्या था 5 मीटर, ये हमारा फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, ये कितना मिल गया है 1.4। तो अब हमें निकालना क्या है AD, तो ये हमारा हाइपोटेनस का वर्क कर रहा था, तो ये हो जाएगा क्या AO होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर प्लस OD होल स्क्वायर। ठीक, तो AO हो जाएगा ये 5 होल स्क्वायर, हमें AD ही फाइंड करना है क्योंकि AD फाइंड करेंगे तभी हम AC फाइंड कर सकते हैं। तो AD होल स्क्वायर प्लस OD है ये x, और x की वैल्यू क्या थी हमने फाइंड किया 1.4 होल स्क्वायर, तो ये जगह 25 इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 1.96 मिलेगा। और इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 25 माइनस 1.96 इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर। तो 25 में से 1.96 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 23.04। अगर हम 25 में से 1.96 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हमको 23.04 इज इक्वल टू 80 होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें अगर 80 निकालना है तो 80 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे अंडर रूट में 23.04। ठीक, अब इसको जब हमें सॉल्व करना है तो हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 23.04 और 2 का पेयर बना देते हैं। 5 5 जा 25 तो जाएगा नहीं, तो 4 4 जा 16 ले जाएंगे। जब 4 4 जा 16 ले गए हम तो ये क्या मिला हमें 7 मिल गया यहाँ पे, ये कैंसिल 4 4 8 हो गया, पॉइंट लगा दी, ये 0 4 हम यहाँ पे रखिए। तो कितने टाइम ले जाए, अगर 8 टाइम ले जाते हैं तो 8 8 जा 64 कैरी हुआ 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। तो 4.8 ये हमें क्या मिल गया इसका AD की वैल्यू, AD मिल गया हमें 4.8। ठीक है, और इसको हम किसमें कर दिए मीटर, क्योंकि यूनिट हमारा किसमें था मीटर में। तो हमें फाइंड करना था क्या मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी में CA या AC। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2AD, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 4.8 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 जा 60 9.6 मीटर। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन मनदीप and Reshma. This is our answer.